कभी किसी प्राइस चार्ट को देखकर ऐसा लगा है कि अब आगे क्या होगा? अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स इसी पहेली में फंसे रहते हैं, बस अंदाजा लगाते रहते हैं कि मार्केट आखिर जाएगा कहां। जरा इस कैंडलस्टिक चार्ट को देखिए। क्या कोई पूरे यकीन के साथ बता सकता है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा या नीचे? सिर्फ इन कैंडल्स को देखकर तो भाई ये नामुमकिन सा लगता है ना? और सच कहूं तो यही हकीकत है। सिर्फ प्राइस के मूवमेंट के भरोसे बैठना, उससे कोई पक्का ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये तो वैसा ही हुआ जैसे अंधेरे में तीर चलाना, बस इस उम्मीद में कि शायद निशाना लग जाए। लेकिन क्या हो अगर मार्केट की असली कहानी समझने का एक तरीका हो? जी हाँ, और इसका जवाब छुपा है वॉल्यूम में। वॉल्यूम ही वो चाबी है जो मार्केट के सारे राज खोल सकती है। इस बात को जरा गौर से समझिए। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं ना, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वो कुछ देर के लिए प्राइस को अपनी मर्जी से कहीं भी धकेल सकते हैं, लेकिन वो अपने पीछे छोड़े वॉल्यूम के निशानों को नहीं छिपा सकते। असली सच्चाई तो वॉल्यूम ही बताता है। तो यहीं पर सारा फर्क आ जाता है चार्ट को देखने के दो बिल्कुल अलग तरीकों में। एक तरफ है प्राइस एक्शन, जो ज्यादातर एक धोखा, एक भ्रम होता है, और दूसरी तरफ है वॉल्यूम प्रोफाइल, जो हमें मार्केट की असली हकीकत दिखाता है। सोचिए, ये एक तरह का एक्सरे विजन है। ये टूल हमें प्राइस की हलचल के आर पार देखने की ताकत देता है। हम समझ पाते हैं कि हर एक लेवल पर असल में हो क्या रहा है और असली पैसा, स्मार्ट मनी, कहां पर लगाया जा रहा है। तो चलिए अब इस जबरदस्त टूल के सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम स्मार्ट मनी की सीक्रेट भाषा सीख रहे हों। वॉल्यूम प्रोफाइल में सबसे जरूरी चीज है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी पीओसी। ये वो प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है। इसे एक चुंबक की तरह समझिए। प्राइस बार बार इसकी तरफ खिंचा चला आता है। यही तो है असली बैटलफील्ड। इसके बाद आता है वैल्यू एरिया। ये वो दायरा है जहां उस टाइम पीरियड का लगभग 70% ट्रेड हुआ। मतलब ये वो जगह है जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये उनका कंफर्ट जोन है। अच्छा, प्रोफाइल पर कुछ मोटे और कुछ पतले बार्स दिखेंगे। जो मोटे बार्स हैं वो हैं हाई वॉल्यूम नोड्स। इन्हें किले समझिए जहां बहुत इंटरेस्ट था। और जो पतले बार्स हैं वो हैं लो वॉल्यूम नोड्स, यानी खाली जगह, जहां मार्केट को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और प्राइस वहां से तेजी से निकल गया। तो फटाफट से एक बार सब कुछ दोहरा लेते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल या पीओसी वो मैग्नेटिक बैटलफील्ड है। वैल्यू एरिया यानी वीए इंस्टीट्यूशंस का कंफर्ट जोन है। हाई वॉल्यूम नोड्स यानी एचवीएन वो इंटरेस्ट वाले एरिया हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और लो वॉल्यूम नोड्स एलवीएन वो बोरिंग एरिया है जहां से प्राइस तेजी से भागता है। ठीक है, तो अब जब हम ये सारे कंपोनेंट्स समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनको इस्तेमाल करके एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जा सकती है। देखिए, सारा खेल साइकोलॉजी का है। जब भी प्राइस इन हाई वॉल्यूम लेवल्स पर वापस आता है, तो वो बड़े प्लेयर्स जिन्होंने वहां अपनी पोजीशंस बनाई थीं, वो उन्हें बचाने के लिए वापस एक्शन में आ जाते हैं। उन्होंने वहां एक लकीर खींच दी है और वो उसे डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी साधी है। स्टेप 1, पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी पीओसी को पहचानिए। स्टेप 2, इंतजार करिए कि प्राइस पीओसी से दूर जाए। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, पीओसी के पहले रीटेस्ट पर अपना ट्रेड लीजिए। याद रखिए, पहले रीटेस्ट पर। लेकिन रुकिए, इस स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर और भी सटीक बनाने का एक तरीका है, एक ऐसी टेक्निक जो सक्सेस रेट को काफी बढ़ा सकती है। और ये है वो ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक पतली सी लाइन नहीं होती, वो जोन्स होते हैं। स्मार्ट मनी किसी एक एग्जैक्ट प्राइस लाइन पर काम नहीं करता, वो जोन्स में काम करता है। पीओसी उस जोन का सेंटर हो सकता है, लेकिन असली ताकत उसके आसपास के पूरे हाई वॉल्यूम एरिया में होती। अब इससे एंट्री करने का तरीका ही बदल जाता है। देखिए, नॉर्मल तरीका क्या है? लोग पीओसी लाइन का इंतजार करते हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि प्राइस ठीक उस लाइन से पहले ही पलट जाता है और ट्रेड हाथ से निकल जाता है। तो बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका है कि पूरे हाई वॉल्यूम जोन के किनारे पर एंट्री ली जाए। इससे वो शुरुआती रिएक्शन पकड़ में आ जाता है। तो नियम अब बिल्कुल साफ है। लॉन्ग ट्रेड यानी खरीदने के लिए जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो हाई वॉल्यूम जोन की
ऊपरी बाउंड्री पर एंट्री करें और शॉर्ट ट्रेड यानी बेचने के लिए जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा हो तो हाई वॉल्यूम जोन की निचली बाउंड्री पर एंट्री करें। और आखिर में सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। अपना स्टॉप लॉस हमेशा उस भारी वॉल्यूम वाले जोन के पीछे रखें जहां वॉल्यूम कम हो, और अपना प्रॉफिट अगले भारी वॉल्यूम वाले जोन तक पहुंचने से ठीक पहले बुक कर लें। लॉजिक सिंपल है, स्टॉप लॉस एक दीवार के पीछे और टेक प्रॉफिट अगली दीवार से ठीक पहले। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर वॉल्यूम असली कहानी बताता है तो ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जो हम मिस कर रहे हैं? वॉल्यूम प्रोफाइल को समझना तो बस मार्केट की एक गहरी परत को खोलने जैसा है। जरा सोचिए, पारंपरिक चार्ट्स में सतह के नीचे और कितनी जानकारी छिपी हो सकती है।